Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good गुड आफ्टरनून afternoon. मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Any question query? क्वेश्चन क्वेरी मैम, थोड़ा सा जैसे ग्रुप बाय बताया वैसे तो आप टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ग्रुप बाय के बारे में थोड़ा सा और मतलब बताएं तो अच्छा रहे। Okay, group by example. जी जी। Okay. So let's connect with Excel Prints database. Okay. So I'll give you one more example of group by. Fine. ओके। Like हमारे पास डेटा है एम्प्लॉइज टेबल में। ठीक है, मुझे मेरे पास ये डेटा है। आई वांट कि मुझे कुछ डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखनी है टोटल। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सैलरी जा रही है या किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो हायर हुए हैं। लाइक समथिंग लाइक आपको कुछ भी ऐसा देखना है। ठीक है, या आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं या आपको देखना है कि जैसे 50 डिपार्टमेंट है इसमें टोटल मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय को मिल रही है उसका सैलरी दिखाइए। मतलब अभी नेम नहीं शो कर पाएगा, नेम शो करने के लिए आगे हम एडवांस फंक्शंस करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट। लाइक आई वांट कि मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो यू हैव टू यूज हियर फॉर काउंट फंक्शन। ओके। तो काउंट ऑफ स्टार। फाइन। एंड इसका आप एलियास दे दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फाइन। कोमा करके आप देंगे कि आपको डिपार्टमेंट में देखने हैं ना। लाइक तो आप यहाँ देंगे डिपार्टमेंट आईडी। मतलब 10 डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, 20 में कितने हैं, 30 में कितने हैं। यू वांट टू सी कि मेरे पास यहाँ पे मैनी नंबर ऑफ रोज हैं। लाइक अभी आपके पास 107 है, आपके पास 1000 ऑफ डेटा है और मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके वर्क कर रहे हैं। एंड आपके पास आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं। और मान लीजिए आप उनको उनकी एवरी डिपार्टमेंट की सम ऑफ सैलरी भी निकालनी है, तो आप यहाँ पे सेकंड फंक्शन सम ऑफ सैलरी भी दे सकते हो। लाइक यू कैन यूज द टू और मोर फंक्शन हेयर। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम काउंट के साथ लगाएंगे। एंड यहाँ हम लिख देते हैं टोटल सैलरी। देन फ्रॉम टेबल नेम, देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज आपको देखना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे डिपार्टमेंट कॉलम का नेम। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी।
सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शो करेगा आपको, टोटल सैलरी शो करेगा अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। लाइक आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, आपको किसी और बेस पे करना है, आपको डेट के बेस पे करना है कि किस डेट पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर हुए हैं, तो हम डिपार्टमेंट आईडी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डेट का कॉलम यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम रन करते हैं इसको, तो देखो कि नल एक डिपार्टमेंट था जिसमें एक ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय था और उसकी सम ऑफ सैलरी थी 7,000। सेकंड आया हमारे पास 10, 10 में भी एक ही एम्प्लॉय है तो वही उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी। 20 में 2 एम्प्लॉयज थे और उनकी सम ऑफ सैलरी आई 19,000। इसी तरह 30 डिपार्टमेंट में 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और उनकी जो टोटल सैलरी है वो 24,900। तो इस तरह से हमने क्या किया इसमें, आप जो भी ग्रुप बाय में कॉलम देंगे वो आपका सेलेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉलम के बेस पे ग्रुप बाय करते हो, ठीक है, तो आपको फिर वो, या नहीं, जो हम सेलेक्ट लिस्ट में देंगे कॉलम का नेम दैट शुड बी इन योर ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने दे दिया मैनेजर आईडी, और मैनेजर आईडी आपने दे दिया तो आपको यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको देखना दोनों के अकॉर्डिंग है ना। तो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो यूनिक कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं दे सकते हो कि मुझे नेम देखने हैं, लाइक यू कांट राइट हेयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी। उन कॉलम्स के नेम्स नहीं दे सकते हो बिकॉज वो कौन से एम्प्लॉय का शो करे। लाइक 30 में 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो 6 नेम तो वो शो नहीं कर सकता ना यहाँ पर एक साथ। एक ही रो में 6 नेम शो नहीं कर पाएगा, अभी के लिए नहीं कर पाएगा। बट व्हेन वी यूज द फंक्शंस तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ग्रुप बाय के साथ में ही नेम्स भी देख सकते हो, सेपरेट बाय कोमा एंड ऑल। ठीक है, तब हम यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें आपको वो दिखा भी देगा कि इन 6 एम्प्लॉयज के नेम्स क्या क्या हैं। गॉट इट? ग्रुप बाय क्लोज। किसी को और कोई क्वेश्चन ग्रुप बाय में? मैम मैंने एक क्वेरी राइट किया था, मैंने जस्ट मैसेज किया है। वहाँ पे मुझे ऐसे चाहिए था जैसे कि हमने सीखा था कि लाइक ऑपरेटर हम यूज करके, जैसे मुझे ए बी डी और एम कैरेक्टर की जितने भी नाम है वो हम्म चाहिए। और हम्म उसकी बेस पे मुझे वहाँ पे ग्रुप बाय देखना है, बट नाम की बेस में तो मैं अभी जहाँ जो था जहाँ तक हमने सीखा है उसकी बेस में ग्रुप बाय नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसकी फर्स्ट कैरेक्टर के ए से कितना नाम है काउंट, और उसकी सैलरी क्या बन रहा है। मैंने एक आपको क्वेरी भेजा है, मैसेज किया है, देखो क्या या उसका दूसरे किसी तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपकी जस्ट रन मैसेज रन किया आपने ये? मैंने रन किया था, वो काम तो कर रहा है, पर क्या ऐसे ही लिखा जाएगा या इसका और कोई तरीका है, मतलब लिखने का मतलब शॉर्ट तरीका और कुछ है क्या? 1 मिनट। मैंने मैसेज किया है आपको इसी ग्रुप में। ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है क्या? नहीं होता हो है। शायद गया हो गया हो गया। होता होता है है होता मैम, है। होता है। आपने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन लगाया है? ऐप से हाँ, क्योंकि सारे नाम से मैं ले रहा था ना, तो एक एक नाम में सिंगल है तो ग्रुप नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट यूज करके फिर मैंने ऐसे लिखा उसको कि काउंट क्या है, उसकी सैलरी सम क्या बन रहा है, तो चल तो रहा था। क्या और हम्म, कोई तरीका है इसको लिखने का या यही है तरीका? एक बार हम आउटपुट देखें। हाँ हाँ, श्योर क्या श्योर। निकाला है आपने? आपने देखे ए से स्टार्ट होने वालों की सम ऑफ ये मेरी टोटल टोटल है ना? सैलरी है, हाँ। हाँ, ठीक है, और ऐसे बी की और साथ में आपने काउंट का फंक्शन लगाया। काउंट का फंक्शन ये 10 टू कैसे, अच्छा काउंट का काउंट फंक्शन ऊपर लगा लगा दिया। रखा है। इससे मुझे एक चीज और चाहिए था, ये तो निकाल रहा था, बट इसकी जो ए बी और डी एम की जो टोटल बन रहा है इन चारों की, उसकी हम्म बेस में अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो किसको कितना हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं या आगे सीखेंगे वो लोग, मतलब हम लोग आगे सीखेंगे ये? यानी कि ए बी डी एम आपको चाहिए, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे ही चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज मतलब उनका जो भी टोटल का परसेंटेज बन रहा है ना, हम्म। कैसे तो अगर निकालेंगे? आप ये फंक्शन नहीं लगाते हो हाँ हाँ। तो आप तो लाइक तो दे ही रहे हो ना? हाँ नहीं, मैं ये तो दे रहा हूँ, बट हाँ मैंने मतलब सीख रहा हूँ, तो मेरे को मतलब उतना आइडिया नहीं है कि और कोई तरीका है क्या इसका लिखने का। एक बार हम इसको बिना फंक्शन के देखते हैं, ठीक है। लाइक यू ठीक। वांट कि मुझे नेम भी शो करना है, नेम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। हाँ जी। एंड सेकंड आपको सम ऑफ सैलरी चाहिए।
एंड काउंट करने हैं, ठीक है। राइट। एंड फ्रॉम हम लेंगे टेबल का नेम। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक चाहिए कि जो मेरा फर्स्ट नेम है वो ABD वाला ही हो, ठीक है। तो हाँ। आपने को लिखना है फर्स्ट नेम लाइक, यहाँ सिंगल कोट में हम देंगे कि इन ब्रैकेट्स में A कॉमा B बी कॉमा कॉमा D कॉमा कॉमा M, ठीक है। है। एंड इसको बंद किया एंड यहाँ पे हमने लगा दिया परसेंट और इसको किया राइट। बंद, ठीक है। पहले मैं इतनी करी चला रही हूँ, पर हमने जी। यहाँ पे सम और काउंट फंक्शन लगाए तो हमें ग्रुप बाय तो लगाना ही पड़ेगा, ग्रुप बाय के बिना नहीं चलेगी। तो ग्रुप बाय फर्स्ट राइट। नेम, ठीक है। जी। तो आपके A से इसने मुझे A 8200 ये दिखाया। नाम अलग है ना, तो ग्रुप बाई वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें रिजल्ट चाहिए, मतलब उस हिसाब से नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने फिर बाद में चेंज कर दिया था इसको कि मुझे ए से जो नाम है वो कितना हम्म काउंट आ रहा है, उनकी टोटल सैलरी क्या है, फिर मैंने मॉडिफाई किया था, ये रन किया था मैंने इस हिसाब से भी। बट वो सिंगल हम्म सिंगल है, इसलिए शायद ग्रुप बाई क्या होता है कि जब हम एक्सेल में यूज करते हैं, जितना मुझे पता है, तो ग्रुप बाई सेम कैटेगरी के सेम ही नेम। चीज करेगा। हाँ करेक्ट, तो वो नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने एक एक कैरेक्टर उठाया था इसीलिए। फिर ऐसे कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपका सिर्फ इसने लेफ्ट का देखा, ठीक है, सिर्फ एक करेक्टर को। एक हमने कैरेक्टर। यहाँ पे परसेंट लगा दिया ना, तो परसेंट का मतलब है इसके बाद में कुछ भी हो सकता है। अगर हम करेक्ट। परसेंट नहीं लगाते तो ये दिखाएगा ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट लेटर का ही करना है ना आपको। परसेंट लगाओगे तो इसका मतलब है हर एक का नेम अलग है, तो उनकी ग्रुपिंग तो हो नहीं पाएगी। और वही, लेफ्ट हाँ। फंक्शन आप यूज करोगे तो दैट मीन्स कि जैसे जो हमारे ये नेम्स थे, उसका एक कैरेक्टर दे देता है, मैं ना। तो ए को ही लेगा वो, ठीक है। तो ए से ही हम्म। मैचिंग करेगा, जहां राइट। जहां ए है उनको काउंट करेगा, सिर्फ बाकी को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक सही है। है, ये भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। फंक्शन तो लगा इसमें के अगर कर सकते हो। परसेंटेज निकालना है, जैसे मैंने क्वेरी लिखा है उसमें, अगर मुझे जैसे कि A B D M की मुझे परसेंटेज निकालना हो, जैसे इसका ग्रुप बाई रह गया, एक लाइन रह गया शायद। Okay. हाँ। तो जैसे हम्म ये रन हुआ 66,000, देन ये सबकी टोटल आए नीचे, और इनकी हम्म काउंट के भी नीचे टोटल आ जाए, और उनकी साइड में कॉलम एंट्री हो और उसमें परसेंटेज आए कि ओवरऑल जो इन चारों की परफॉर्मेंस है, सैलरी गई है, किस हम्म। कैटेगरी को कितना परसेंटेज गया हुआ है। उसके लिए फिर हम ना रोल अप एंड क्यूब करेंगे। जैसे रोल अप एंड क्यूब में अच्छा, क्या हम होगा आगे कि करेंगे ना, मतलब कोई हरी नहीं है मैम, कोई हरी नहीं है, मतलब हम हाँ, आगे क्योंकि करेंगे अभी तो चलिए। बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स लाइक दिस इज लाइक ए ग्रुप ऑफ सम ऑफ सैलरी, बट अगर आपको इसका भी पूरा टोटल सम चाहिए नीचे एक कॉलम में, तो वो हम आगे अलग क्लॉज करेंगे, ठीक है। तो ठीक उसमें है हम मैम, ठीक है, चलेगा। कैटेगराइज वाइज भी आप टोटल सम कर सकते हो, या पूरा का पूरा सम करना है इस टोटल सैलरी का, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, फ्रॉम माय साइड नो क्वेश्चन। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था DDL कमांड्स, फाइन। डिटेल क्या था, और डेटा टाइप का कुछ आपने बताया था कि किस में क्या होता है, तो डेटा उसमें टाइप्स क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताए थे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और उनका हाँ क्या मतलब रेंज क्या होती है। हाँ जी मैम। तो डेटा टाइप्स का हम यूज कहाँ करते हैं, जब आप टेबल को क्रिएट करते हो, बिकॉज टेबल आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपको डेटा टाइप्स पता है कि मेरे SQL सर्वर में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं एंड कौन से कॉलम में आपको किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना है, फाइन। सो DDL में मैंने क्रिएट कमांड बताई थी, टेबल क्रिएट करना। राइट। एंड आई ऑल्सो टेल यू द ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड और क्रिएट कमांड में किसी को कोई क्वेश्चन?
नहीं, क्रिएट में तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ऑल्टर में है, उन दोनों में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट से हमने टेबल क्रिएट किया था, फाइन। एंड ऑल्टर से यू कैन चेंज द डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम, यू कैन ऐड द कॉलम, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द कॉलम, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द कॉलम इन बाय यूजिंग द ऑल्टर टेबल कमांड, फाइन। नेक्स्ट है कि इफ यू वांट टू ड्रॉप द टेबल, लाइक आपने एक टेबल क्रिएट कर रखा है एंड यू वांट कि मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड आप यूज करेंगे तो कोई रोल बैक नहीं होगा, मतलब अगर आपने एक बार टेबल डिलीट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो यू कांट गेट बैक दैट टेबल, आप दोबारा से उस टेबल को नहीं ला सकते हो। तो ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम, लाइक हमने कुछ टेबल बनाया था, लेट्स सी, स्टूडेंट का सिंपल एक टेबल टेबल, बनाया था शायद। नेम देख लेते हैं हम, स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है। तो आई वांट कि मुझे ये टेबल ड्रॉप करना है, अभी इसमें एक्चुअली में कोई डेटा तो नहीं है, ये तो ये ब्लैंक था ना। ब्लैंक था। ब्लैंक ही था मैम। तो ऐसा करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा डेटा डाल देती हूँ। चलो इंसर्ट कमांड के बाद फिर से हम ड्रॉप कमांड कर लेंगे एक बार। ड्रॉप टेबल से क्या होगा, आपका डेटा एंड स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉप डिलीट हो जाती है, ठीक है। अगर उसमें डेटा है तो वो भी आपका क्या है, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इफ आई से स्टूडेंट, ठीक है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट F5, तो आप आपका जो ये टेबल आपको दिख रहा है, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नहीं दिख रहा है, मतलब आपका ये टेबल क्या है, ड्रॉप हो गया। मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ड्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग द कोमा, ठीक है। आप कोमा करके एक और टेबल का नेम देंगे तो आपका जो मल्टीपल टेबल्स हैं वो एक साथ डिलीट कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, ड्रॉप टेबल, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, एक साथ कर सकते हो, जो हम ओरेकल में नहीं कर सारे सकते। टेबल ओरेकल में, में ये जो एक साथ आप बता रहे हैं, ये सारे टेबल मेरी एक ही डेटाबेस में होना चाहिए, दैट दैट मीन्स ये सारे काम करेगा, है ना? यस अगर यस, अलग अलग डेटाबेस में है तो फिर हमें अलग अलग ही ड्रॉप करना पड़ेगा। यस यस, ओके। ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीपल टेबल्स को आप ड्रॉप कर सकते हो, फाइन। इसके बाद है ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप का यही यूज है ड्रॉप टेबल का, यू कैन, इफ यू वांट टू ड्रॉप योर टेबल विद डेटा देन यू यूज द ड्रॉप कमांड, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ओनली डिलीट द डेटा, नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी यू वांट कि मेरा टेबल एग्जिस्ट करे बट उसमें जो डेटा है सारा का सारा एक साथ डिलीट हो जाए, देन यू यूज ट्रंकेट कमांड। ये क्या करती है आपकी, डिलीट द डेटा, नॉट स्ट्रक्चर। This is the basic difference, ma'am. Drop is totally permanently structure with data all are varnish, and truncate only delete the structure. Sorry, delete the data. यस, Okay. ट्रंकेट, लाइक आई से ट्रंकेट टेबल, हम दूसरे डेटाबेस में से टेबल को डिलीट कर देते हैं, लाइक इसमें कुछ टेबल होगा विद डेटा मेरे पास, इफ आई यूज दिस, लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, तो मैं आपको एक कमांड रन करके उसके थ्रू दिखा देती हूँ। आई यूज अदर अनदर डेटाबेस, फाइन। यहाँ हमारे पास कौन सा डेटा है, टेबल है, सेलेक्ट करके देखेंगे। लाइक मान लो मैं ले लेती हूँ EMP2, लेट्स सी कि इसमें डेटा है या नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे पास 4 रोज हैं, फाइन। एम्प्लॉय का नंबर, नेम, सैलरी एंड हायर डेट। इफ आई वांट कि ये सारा डेटा डिलीट हो जाए बट मेरा टेबल एग्जिस्ट करे, लाइक मैं बाद में इसमें डेटा में एंट्री कर सकूं, बट मुझे एक साथ सारा डेटा डिलीट करना है, देन यू कैन यूज दिस ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम EMP2, ठीक
ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपका जो टेबल में डेटा था वो डिलीट हो गया है, बट टेबल की स्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट कर रही है, यानी टेबल एग्जिस्ट करेगा। आप उसमें फर्दर कभी भी उसमें डेटा की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट में? ड्रॉप पूरे के पूरे टेबल को ड्रॉप करेगा विद स्ट्रक्चर, मतलब डेटा विद स्ट्रक्चर। एंड ट्रंकेट क्या करेगा, इट ओनली डिलीट द डेटा, नॉट द स्ट्रक्चर। So this is your DDL commands. अगर मैम कोई बाय डिफॉल्ट अगर हम जैसे कि ड्रॉप कर देते हैं या ट्रंकेट करते हैं तो उसकी रिकवरी का कोई चांसेस रहता है उसमें? नहीं, रिकवरी अगर आपने उसका बैकअप नहीं ले रखा है तो फिर नहीं ले सकते हो आप अपने डेटाबेस का बैकअप रख सकते हो। जो हम हम्म। डेटाबेस आपने मान लीजिए ये बना रखा है और यू वांट कि मैं इस डेटाबेस की एक बैक फाइल बना के रखूं, तो आप कमांड के थ्रू इसकी बैक फाइल बना के रख सकते हो और फिर उसको रिस्टोर कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब हमारा लोकल में कहीं पे भी हम स्टोर करके बैकअप बना के रख सकते हैं और अगर यस, जरूरत हुआ तो हम रिस्टोर कर सकते हैं फिर। यस, यस, यस। बैकअप ठीक है, वाली ठीक कमांड मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जब हम पूरा है। थोड़ा कमांड सीख के उसके बाद में। श्योर मैम। ठीक है, तो दिस इज योर DDL कमांड, जिसमें हमने किया क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। इसमें एक कमांड और आती है, दैट इज रीनेम। अगर आपको कॉलम को रीनेम करना है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, Okay. ओके मैम। So how are you, Aman? Sorry, Alok. यस दीपक। How are you? या आई एम फाइन। हाय गाइस। Okay. हाय अमित, हाय जय, हाय शनाया। हाय आलोक। हाय। So I think we should introduce ourselves, name and whatever. I just to request everybody, I think everyone should ask some question to ma'am so that our doubt will be clear. वी I शुड think, आस्क। yeah, I think whatever question we have, till the time we don't have question, that means we our doubt will be in future, and those doubts will not be clear. So at least everybody should ask the question one to whatever doubt have. Don't sit एकदम silent mode. Either everybody is more confident or more experienced. That's why everyone is not asking the question. ओके, लेट्स स्टार्ट। श्योर मैम। Yes. फाइन, सो वी हैव डन, we are starting the rename. ठीक है, if you want to rename the column, fine, if you want to rename the column, then there is a command sp underscore rename. sp stands for stored procedure, fine। तो sp underscore rename command के बाद में you have to write here table name dot column and then new column name। like मुझे जो मेरे पास टेबल है, मान लीजिए EMP3 टेबल है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें किसी कॉलम को मुझे रीनेम करना है। लाइक देयर इज एम्प्लॉय नंबर, आई वांट ये एम्प्लॉय नंबर की जगह हो जाए एम्प्लॉय आईडी। तो आप क्या देंगे यहाँ पे, यू हैव टू राइट EMP3 डॉट ई नंबर, दिस इज योर ओल्ड कॉलम नेम, कॉमा न्यू आप देंगे EID। तो हमें इसको सिंगल कोट्स में देना होगा, ठीक है। ये आपको वैसे दिखाएगा बट कोई इशू नहीं है, आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तब ये चेंज कर देगा इसको।
ठीक है, EID। दिस इज लाइक कि आप कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट टू रीनेम द टेबल, देन अगेन यू हैव टू राइट SP_रीनेम। देन ओल्ड टेबल नेम लाइक EMP3 था हमारा, लाइक आई वांट कि मुझे इसका न्यू नेम करना है employee3_3। ठीक है, सो व्हेन वी रिफ्रेश इट, employee_3। So this is rename column, and the second है rename table name। ये मैम इसमें हम ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर आप बता रहे हैं, ये जो हम्म, ऑल्टर हमने भी काफी चेंजेस किया था, तो क्या ऑल्टर के थ्रू हम रीनेम कर सकते हैं टेबल का नाम और इसका, या सिर्फ एक ही प्रोसीजर है और स्टोर्ड प्रोसीजर यहीं के थ्रू कर सकते हैं? इसके थ्रू ही कर सकते हो, ऑल्टर कमांड में रीनेम का ऑप्शन नहीं है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल जो मैंने कहीं से सीखा था, तो उसके हम्म, मैंने किया था ऑल्टर के थ्रू किया था, सो दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू कि इसके यस थ्रू यस, होता है नहीं होता ओरेकल में भी हो जाता है बट इसमें नहीं है। है? ओके मैम, ओके, थैंक यू। मैम जो EMP3 एम्प्लॉय नंबर डॉट क्यों लगाया मैम यहाँ पे? EMP3 is your table name and EMP number is column name. So you want to rename the column। ठीक है, तो यू हैव टू रेफर कि मेरा जो कॉलम है, जो मुझे कॉलम का नेम रीनेम मतलब चेंज करना है, वो कौन से टेबल को रेफर कर रहा है। आपको टेबल तो बताना पड़ेगा ना कि मुझे कौन से टेबल का कौन सा कॉलम का नेम जो है वो चेंज करना है। विदाउट डॉट नहीं चलेगा ना? नहीं, विदाउट डॉट नहीं चलेगा। देखो आप यहाँ पे भी देखोगे तो DBO.EMP6 है। ठीक है, तो DBO इज द स्कीमा। अगर आप स्कीमा से रेफर करते हो तब भी आप डॉट लगाते हो। तो अगर आप किसी भी कॉलम को रेफर कर रहे हो कि ये कॉलम मेरा कौन से टेबल का है, देन यू हैव टू आल्सो राइट हियर डॉट। ओके। फाइन, सो दिस इज योर रीनेम कमांड। नेक्स्ट इज DML कमांड्स। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कि आपको अब डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक यू हैव क्रिएट द टेबल, आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, बट नाउ वी वांट टू इंसर्ट सम डेटा, वी वांट टू अपडेट सम डेटा, वी वांट टू डिलीट सम डेटा इन द टेबल्स। ठीक है, अब टेबल बना दिया बट ब्लैंक टेबल का तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसमें आप डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे इंसर्ट करने के बाद कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज करोगे। And if you want to delete some specific row, then you have to use the delete command। तो DML में हमारी 3 commands आएंगी, that is insert, update and delete। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इंसर्ट की। फर्स्ट मेथड सीखेंगे सिंपल इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसको हमने ट्रंकेट किया था, दैट इज अवर EMP2। फाइन, सो पहले हम इसको देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें है नंबर, name, salary and hire date। So I want to insert some data in this table। Insert into, then table name, then values। Values is also a keyword। पैरेंथेसिस में आप वैल्यू पास करेंगे। लाइक फर्स्ट कॉलम का नेम है एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नंबर ही इंसर्ट करना है, लाइक IC101। नेक्स्ट है मेरा एफ नेम। इफ यू वांट टू सी द डेटा टाइप, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मुझे किसमें कौन सा डेटा टाइप असाइन है। तो लाइक इंटीजर है, देन नेम होगा आपका करेक्टर, सैलरी है बिग इंट यानी इंटीजर है, एंड एच डेट जो है वो क्या है आपका हायर डेट, डेट एंड टाइम। तो आई सेड कि मैं इसमें नेम डाल रही हूँ।
लाइक हमने यहाँ डाल दिया जॉन। थर्ड पैरामीटर है आपका सैलरी। तो आई सेड कि लाइक हमने डाल दी इसमें 50,000। सैलरी न्यूमेरिक है तो कोई कोड्स अप्लाई नहीं करने हैं आपको। नेक्स्ट है डेट। डेट का फॉर्मेट होगा आपका YYYY MM DD। तो आई सेड लाइक मैंने डाल दिया 2000। और मैंने यहाँ डाल दिया January 15। पैरेंथेसिस क्लोज। जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जॉन पहले लिख दोगे और 101 एम्प्लॉय ID बाद में लिखोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई कॉलम्स अभी मेंशन नहीं किए हैं। इफ यू वांट कि आपको कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट करनी है या स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, देन वो नेक्स्ट सेकंड मेथड में बताऊंगी वो आप कैसे कर सकते हो। अभी के लिए हम कर रहे हैं सिंपल कि अगर आपको सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो उसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम्स हैं। सो जस्ट select it and press F5। वन रो अफेक्टेड, दैट मीन्स वन रो आपके इस टेबल में इंसर्ट हो गई। ठीक है। 101 नेम, सैलरी एंड डेट। नेक्स्ट, इफ यू वांट कि मुझे एक साथ मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है तो आप कोमा करके यहाँ पर सेकंड रो की वैल्यूज लिख सकते हो। लाइक जैसे मैंने इसी को कॉपी किया, लाइक मैंने यहाँ कर दिया 102 एन आई से जॉनी। और यहाँ हमने सैलरी मान लीजिए इसकी कर देते हैं हम 70,000। और यहाँ डेट में कुछ चेंज कर देते हैं और लाइक इसको हमने कर दिया जून। ठीक है। इफ यू वांट कि सेकंड रो फिर से मुझे इंसर्ट करनी है देन कॉमा करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट रो के लिए वैल्यू लिखेंगे। लाइक आई से 103, नेम डाल दिया हमने टीना एंड सैलरी डाल दी लाइक मैंने 90,000 एंड डेट डाल दिया लाइक मैंने सिंगल कोट में 2024 08। और डेट है इसमें मान लीजिए 27 डाल दिया। ठीक है। तो एक साथ अब टू रोज इंसर्ट होगी। ऐसी थर्ड रो फिर से डालनी है तो आप कोमा करके पैरेंथेसिस में थर्ड रो के लिए वैल्यू लिख सकते हो। आपको बार बार इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज लिखने की नीड नहीं है, तो एक साथ मल्टीपल रोज आप इंसर्ट कर सकते हो। प्रेस F5। यहाँ पे कोमा आएगा, सॉरी। टू रोज अफेक्टेड, तो आपके रो इसमें टेबल में भी 3 रोज इंसर्ट होगी। गॉट इट। आप ऐसे एक रो गॉट भी इट। डाल सकते हो। अगर मल्टीपल रोज डालनी है तो बार बार आपको इंसर्ट इनटू नहीं लिखने की नीड। और एक्ल में आप नहीं कर सकते हो ये चीज। लाइक अगर आप एसक्यूएल डेवलपर यूज करते हो तो वो एक बारी में आपको एक ही रो ऐसे इंसर्ट करने देगा। लाइक कोमा करके आप ये सेकंड वाली वैल्यूज नहीं लिख सकते हो, बट एसक्यूएल सर्वर में आप ये ऐसे कर सकते हो। इससे मैम जो एम्प्लॉय नंबर हम डाल रहे हैं अगर किसी का डुप्लीकेट डालेंगे तो अभी ये लेगा या नहीं लेगा? अभी के लिए लेगा क्योंकि हमने अभी इस पे कंस्ट्रेंट नहीं लगा Define रखा। नहीं किया। हाँ, हमने प्राइमरी वगैरह कांस्टेंट वगैरह डिफाइन नहीं किया तो ये ले लेगा ना अभी। हाँ, अभी के लिए कंस्ट्रेंट नहीं है इसलिए वो ले ले लेगा। अगर कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रखेंगे प्राइमरी की तब वो आपको इंसर्ट नहीं करने देगा। गॉट इट मैम, गॉट इट। ठीक है। सो दिस इज लाइक कि सब कॉलम्स में वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी। लाइक इफ आई वांट कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी में ही इंसर्ट करना है या डेट को मुझे खाली छोड़ना है क्योंकि अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तब आप खाली छोड़ सकते हो। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट इन द स्पेसिफिक कॉलम्स और स्पेसिफिक कॉलम्स, देन आप क्या करेंगे? लाइक इसी को कॉपी किया मैंने। यहाँ टेबल के बाद कॉलम का नेम बताएंगे कि कौन से कॉलम्स में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है।
तो आई वांट कि मुझे एम्प्लॉय नंबर में चाहिए, एंड सेकंड मुझे मान लीजिए सैलरी में चाहिए। आई डोंट वांट नेम में नहीं चाहिए मुझे और डेट में नहीं चाहिए। तो जो वैल्यूज है सिर्फ वही इंसर्ट करेंगे, बाकी की वैल्यूज हम हटा देंगे। तो आई सेट कि मैंने इसको 104 कर दिया। ई एम पी। अब यहाँ लिखा हुआ है नल, नल। ठीक है, यहाँ पे आ गया नल, नेम में भी नल आ गया और डेट में भी नल आ गया, बिकॉज हमने इसमें इंसर्ट की ही नहीं है वैल्यू, और अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इसीलिए वो आपको कोई इशू नहीं कर रहा है। बट अगर कंस्ट्रेंट होता तो आप कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो कि अगर मैं वैल्यू पास नहीं करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यू जो हम क्रिएशन के टाइम दे वो एंटर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप सिटी का एक फोल्ड कॉलम लेते हो और आप चाहते हो कि अगर मैं कोई सिटी का नहीं मेंशन करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट नोएडा ले ले। ठीक है, तो दैट इज अवर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या हो जाएगा, आपके लिए फैसिलिटी हो जाएगी कि आपको कोई वैल्यू फिक्सअप रखनी है तो आपको बार बार एंटर करने की नीड नहीं है। आप उसको छोड़ सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो वही पिक करेगा, और इफ यू वांट टू मेंशन तो आप मेंशन भी कर सकते हो। बट अभी के लिए ये नल ही शो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि स्पेसिफिक कॉलम्स में चाहिए तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपने पहले सैलरी दे दिया यहाँ और यहाँ एम्प्लॉय नंबर दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज भी वैसे ही लिखेंगे। अगर पहले सैलरी है तो पहले आप सैलरी देंगे, एम्प्लॉय नंबर आपने बाद में लिखा है तो एम्प्लॉय नंबर आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि सिंपल कैसे इंसर्ट करते हो। नाउ इफ आई वांट कि मुझे किसी टेबल की कॉपी बनानी है। ठीक है, यू वांट कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई टेबल पड़ा है और आपको अपने टेबल में सेम डेटा चाहिए, उसकी एक कॉपी बना के रखनी है। तब आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग इंसर्ट कमांड। तो इफ यू वांट टू कॉपी द डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल से करना है। लाइक मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें employee_1, फाइन। और इसमें मैं कुछ कॉलम्स ले रही हूँ, लाइक आई वांट एम्प्लॉय नंबर जो है मेरा इंटीजर टाइप का, आई वांट नेम जो है हमारा वैरकेट टाइप का, साइज देंगे। ठीक है, एंड थर्ड मैंने ले लिया मान लो सैलरी, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। एंड फोर्थ मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर, दैट इज ऑफ इन टाइप। ठीक है, आपके पास एक टेबल बन गया। नाउ यू वांट कि मुझे जो HR.employees का डेटा है आपका वो इसमें कॉपी करवाना है। बट कॉपी कराने का रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेस्टिनेशन टेबल एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर सेलेक्ट क्वेरी हैज टू बी सेम। कि आप जब कॉपी कराओगे तो आपके जो ये जिसमें आपको करवाना है दैट इज योर डेस्टिनेशन। ठीक है, जिसमें आपको कॉपी करवाना है और जहां से करवाना है वो आपकी सेलेक्ट लिस्ट में टेबल का नाम होगा। तो उनके कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर तो मेरे पास 3 + 3 6 7 8 9 10, मतलब इतने हैं 3
6 7 8 9 10 11 है, 11 कॉलम्स हैं, और मेरे डेस्टिनेशन वाले में कितने हैं? ओनली 4 कॉलम्स हैं। तो आप स्टार नहीं लगा सकते हो सेलेक्ट लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 11 है और मुझे जिसमें कॉपी करवाना है उसमें मेरे पास ओनली 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, जो जब आप क्वेरी लिखोगे तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स एक तो सेम होने चाहिए। ठीक है, उनका जो आपका पोजीशन है कॉलम्स की वो भी मैचिंग होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉय नंबर पहले है तो वहां पर भी सेलेक्ट लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए आपका, तो वो पोजीशन जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक ये एक टेबल है, तो आप कॉपी कैसे कर सकते हो? आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू ईएमपी, जो हमने टेबल बनाया है दैट इज योर डेस्टिनेशन टेबल। ठीक है, इसमें मुझे कॉपी करवाना है द डेटा ऑफ दिस टेबल। तो हम सिंपल करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सेलेक्ट कमांड। हम स्टार लिख सकते थे अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यू कैन राइट स्टार कि सारा डेटा चाहिए मुझे और सारे कॉलम्स चाहिए, देन यू कैन राइट हियर स्टार। बट अभी हम स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम्स देंगे बिकॉज मेरे पास डेस्टिनेशन टेबल में ओनली 4 कॉलम्स हैं। फाइन, तो आई हैव टू राइट हियर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय नंबर में मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हम HR डॉट एम्प्लॉयज का कॉलम का नेम लेंगे एम्प्लॉय आईडी। सेकंड हम लेंगे फर्स्ट नेम। थर्ड हम लेंगे सैलरी। फोर्थ हम लेंगे डिपार्टमेंट आईडी। आप इसके बाद में वेयर भी लगा सकते हो, ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हो। सॉरी, ग्रुप बाय नहीं लगा सकते क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, वेयर लगा सकते हो कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो मेरा इस टेबल में जाए। एम्प्लॉय 1 वाले में लाइक यू वांट कि ये मुझे इसमें 50 डिपार्टमेंट वाले का डेटा चाहिए, तो यू कैन यूज हेयर वेयर क्वेरी वेयर क्लोज ऑल्सो। तो अभी मैं एक सारा डेटा करके दिखा रही हूँ, देन सेकंड में हम वेयर क्लॉज इंक्लूड करके देख सकते हैं। तो फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज 107 रोज अफेक्टेड। तो आपके इस टेबल में एम्प्लॉय 1 में 107 रोज आ गई हैं जो आपकी एम्प्लॉयज वाले टेबल में थी। सी, क्योंकि अभी हमने कुछ वेयर क्लॉज नहीं दिया था तो सारा डेटा कॉपी होगा। गुड इट, आपने कोई इंसर्ट कमांड नहीं लगाई, आपको इतनी सारी लाइंस नहीं लिखनी पड़ी हैं, आपने सिर्फ डेटा को कॉपी किया। इसकी यूज केस क्या है मैम? जैसे आपने कॉपी करके क्रिएट किया, यूज केस क्या है इसकी? यूज ये है कि आप चाहते हो कि मेरे ओरिजिनल डेटा वाले टेबल में कुछ चेंजेस ना हो, और आपको कुछ चेंजेस हम्म। करके देखने हैं या आपको कोई रोज डिलीट करके देखनी है, तो आप एज ए बैकअप उसको बना सकते हो। अच्छा, बेस्ड ऑन मतलब टेस्टिंग पर्पज के लिए कि हमें कुछ एडिशनली वो करना है नहीं करना, टेस्टिंग करके देख सकते हैं कुछ इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है ना? यस, ओके। डेटा क्योंकि सेम आएगा। आप कॉपी करना कैसे? कॉपी का मतलब है आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो, एंड यू कैन डू योर टेस्टिंग लाइक कि आप उसमें अपडेट डिलीशन इंसर्ट सब कुछ करके देख सकते हो कि आपके ओरिजिनल डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट मैम। तो उसके लिए तो हमें ऐसे मतलब ये जो आपने ऊपर बनाया एम्प्लॉय 1 देन सबकी हेडर डाला, वो जरूरत है क्या? मतलब हम डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं ना, या है कोई तरीका ऐसे कि हाँ, हम ऐसा भी डायरेक्ट उसका तरीके। डुप्लीकेट बना सकते हैं? यस यस, वो भी बता रही हूँ मैं नेक्स्ट में। यहाँ पर ओके। क्या था कि हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे। ठीक है, नाउ इफ आई डोंट हैव टेबल, मेरे पास टेबल है ही नहीं। मान लो आपके पास टेबल आपने बना ही नहीं रखा है, बट फिर भी आपको एक एग्जिस्टिंग टेबल की कॉपी बनानी है। इसके बाद यही बता रही थी मैं कि हाउ टू मूव द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू another without creating table।
ये बेनिफिशियल तब होगा जब आपको सारा डेटा चाहिए। इफ यू वांट स्पेसिफिक, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स के नेम ऐसे देने पड़ेंगे कि यू वांट की स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का मुझे अलग से एक टेबल क्रिएट करना है। देन यू कैन यूज दिस क्वेरी, या आप यहाँ पे फ्रॉम लिखकर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का वैल्यूज जो है इस टेबल में ला सकते हो। लाइक इफ यू वांट कि मुझे सारा डेटा एक टेबल में कॉपी कराना है, तो आप बिना टेबल क्रिएट किए कैसे कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू राइट हियर सेलेक्ट स्टार इनटू लिखना है। अब फ्रॉम नहीं लिखना है हमें, हम फ्रॉम लिखते हैं ना, अब यहाँ पे आपको लिखना है इनटू। नाउ राइट द टेबल नेम विच यू वांट टू क्रिएट। लाइक आई वांट, मैंने यहाँ पे लिख दिया EMP 50, या EMP _2 दे देते हैं हम। सब कुछ टेबल बना नहीं हुआ EMP_2 का। फ्रॉम HR.employees, तो हम यहाँ पे फ्रॉम लिखते हैं वैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बट नाउ आई वांट कि मेरे पास ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखो यहाँ पे आपके पास में EMP2_2 से नेम से कोई टेबल नहीं है, बट मैं यहाँ पे फिर भी न्यू कर देती हूँ, ठीक है। तो EMP न्यू नेम से कोई भी टेबल नहीं है आपका यहाँ पर, बट फिर भी आपका ये टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विदाउट राइटिंग द क्रिएट कमांड, बाय यूजिंग दिस कमांड। अपने आप इसका डेटा आपका EMP न्यू वाले टेबल में सारा चला जाएगा विद कॉलम्स। अब आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP न्यू, ठीक है। ये होल डेटा की कॉपी बन गई है आपकी पूरी डुप्लीकेट विद स्ट्रक्चर। गॉट इट। गॉट इट मैम। फाइन। नाउ इफ यू वांट कि मुझे एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में डेटा कॉपी करवाना है। अब जैसे ये तो विद इन सेम डेटाबेस था, लाइक यहाँ का डेटा आपको किसी और डेटाबेस में लेके जाना है, तो वो भी आप मूव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस, बाय यूजिंग द डेटाबेस नेम। तो अब आपको डेटाबेस का नेम साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सेम डेटाबेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डेटाबेस का नेम नहीं देना है। लाइक नाउ मान लीजिए कि मुझे यहाँ का, जैसे मेरे पास अभी डेटा था EMP2 में था, ठीक है, इसमें था ना ऊपर, इसमें हमने डेटा कुछ इंसर्ट किया था, ठीक है। ये डेटा मुझे एक्सेल प्रिंस वाले डेटाबेस में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। तो मुझे इसमें चाहिए, तो मुझे इससे कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, हम इसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक्सेल प्रिंस वाले में चाहिए, तो मैंने यही कमांड यूज की, सेलेक्ट स्टार इनटू, ठीक है, एक्सेल प्रिंस। मेरे डेटाबेस का नेम है डॉट, आई वांट कि मुझे टेबल का नेम बनाना है, तो मैंने यहाँ दे दिया DBO नाम से ही बनाना है। स्कीमा का नेम भी दिया और टेबल का नेम मैंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे सैंपल। सैंपल ही कीवर्ड दिखा रहा है, तो सैंपल 1 कर देते हैं हम इसको। फ्रॉम EMP2, तो दिस इज अवर EMP2 डेटा। ये डेटा आपका किस में जाएगा, एक्सेल प्रिंस में एक टेबल बन जाएगा सैंपल 1 नेम से, उसमें डेटा सारा आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए इस पे जाके। ठीक है, सैंपल। गॉट इट।
तो दिस इज लाइक, इसमें हमने क्या किया, मूविंग डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर. गॉट इट? इसमें मैम डीबीओ लिखना जरूरी है, मतलब कि हमारा कीवर्ड है या क्या है ये? मतलब जब डीबीओ आपने लिखा, ये डीबीओ लिखना जरूरी है जब whenever we are transfer some data from the one database to another database, so there where we are using the keyword DBO or it's a mandatory? डीबीओ इज द स्कीमा. ठीक है. इफ यू आर Understood. नॉट मेंशनिंग इट तब भी ये वर्क करेगा. एक ट्राई कर लेते हैं हम. ठीक है. वैसे बेटर यही होता है कि हम स्कीमा का नेम दें, बट लाइक हम्म एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी और नॉट. लाइक मैंने दे दिया sample2. ठीक है. हम्म, फ्रॉम emp2, इसी की कॉपी बना दी मैंने. ठीक है। यहाँ देंगे हम इनटू. स्कीमा नेम इज मैंडेटरी. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम। लाइक आप नहीं दे रहे तो आपको एरर शो कर देगा कि वो एक सीक्वेंस होता है, लाइक डेटाबेस नेम डॉट अंडरस्टूड, स्कीमा आपने समझाया था, समझ डॉट गया मैम, टेबल. आपने समझाया था कि डेटाबेस देन स्कीमा देन टेबल ना। यस यस. ठीक है. तो इट्स नॉट वर्क, ये नहीं वर्क करेगा, ये आपका एरर देगा. ठीक है. ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज योर हाउ टू कॉपी, yeah, how to insert the data in the columns, and how to make a copy of the existing table without creating the table, or how to move the database from one database to another database. तो आप ऐसे कर सकते हो. फाइन. दिस इज योर insert command. नेक्स्ट इज अवर, पहले मैं डिलीट बता रही हूँ. ठीक है. बिकॉज डिलीट इज समथिंग लाइक कि आपने ड्रॉप एंड ट्रंकेट किया है. तो ड्रॉप में क्या होता था आपका, ड्रॉप इज योर डीडीएल कमांड, एंड ट्रंकेट इज ऑल्सो योर डीडीएल कमांड, बट डिलीट इज योर डीएमएल कमांड. तो अगर तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपका जो डिलीट है वो डीएमएल कमांड है, एंड ड्रॉप एंड ट्रंकेट इज योर डीडीएल कमांड. डिलीट को हम यूज करेंगे टू डिलीट द रोज. आपको कुछ स्पेसिफिक रोज डिलीट करनी है, देन यू हैव टू यूज द डिलीट कमांड. ठीक है. डिलीट को आप रोल बैक कर सकते हो, बट ट्रंकेट और ड्रॉप को आप रोल बैक नहीं कर सकते हो. रोल बैक का मतलब होता है अंडू. जैसे हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं कि यार गलती से हो गया. तो डिलीट से जो भी आपने रो डिलीट की है, अगर आप ट्रांजैक्शंस के साथ करोगे तब. ठीक है. ट्रांजैक्शन जो मैं आपको टीसीएल कमाऊंगी उसमें समझ में आएगा कि रोल बैक कैसे कर सकते हैं. बट जो डिलीट कर सक रोज है वो आप वापस से ला सकते हो. एंड ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो है वो आपकी फास्ट कमांड है थोड़ी सी. ठीक है. ड्रॉप एंड ट्रंकेट फास्टली होती है, डिलीट उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होती है. तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस. बट डिलीट में आप वेयर क्लोज को यूज कर सकते हो, बट ट्रंकेट एंड ड्रॉप में वेयर क्लोज को आप यूज नहीं कर सकते हो. जैसे मैंने दिया डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, लाइक आई से emp2. ठीक है. मेरे टेबल में कुछ रोज हैं. इफ आई राइट दिस, तो मेरी टेबल की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी. तो दिस इज जस्ट लाइक ए ट्रंकेट. अगर आप ऐसे लिखते हो तो दैट मीन्स कि आप सारी रोज डिलीट कर रहे हो. अभी के लिए अगर मैं इसको रन करती हूँ तो दैट मीन्स कि सारी की सारी रोज आपकी जो टेबल में थी emp2 में, लाइक emp2 में क्या था हमारा, एक बार हम रन करते हैं. एक मिनट देना, इसकी बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की.
इसको रन किया था हमने, ठीक है। अगर आप डिलीट देते हो तो दैट मीन्स सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, बट आई वांट सम स्पेसिफिक रोज, बिकॉज ये काम तो ट्रंकेट भी कर सकता है। इफ यू वांट टू डिलीट ऑल द रोज देन यूज ट्रंकेट, बिकॉज ट्रंकेट जो है वो आपका फास्ट है डिलीट कमांड से। बट आई वांट सम स्पेसिफिक रोज, देन आप वेयर क्लोज यूज कर सकते हो। लाइक आई से एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू, यहाँ हमने दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया 103, ठीक है। वन रो अफेक्टेड, ठीक है। तो आपकी इसमें 103 वाली जो रो थी वो आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। तो आप डिलीट में वेयर क्लोज यूज कर सकते हो। वेयर में जो भी आप दे रहे हो, इसमें अगर आप मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो अगेन जो ऑपरेटर्स करवाए हैं मैंने, वो आप सारे के सारे यूज कर सकते हो बाय डिलीट के साथ में वेयर क्लोज में। जैसे एम्प्लॉय नंबर 2 डिलीट करने हैं आपको, तो आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज डिलीट करनी है तो आप बिटवीन यूज कर सकते हो। तो वट एवर वी हैव डन इन वेयर क्लोज वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसकी बैटरी चेक करने दो। ये चार्ज हो रहा है। सो नेक्स्ट इज योर अपडेट कमांड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम, फ्रॉम माय साइड नो क्वेश्चन। ओके। सो नाउ इफ यू वांट टू अपडेट द डेटा, लाइक आपने कुछ रोज इंसर्ट की हैं, समथिंग लाइक डेटा इंसर्ट कर रखा है, यू वांट कि मुझे इसकी सैलरी में कुछ चेंज करना है, डेट में चेंज करना है, नेम में कुछ चेंज करना है, यू वांट टू चेंज समथिंग, देन यू हैव टू यूज द अपडेट कमांड, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यू हैव टू राइट अपडेट। अपडेट के बाद आप देंगे टेबल का नेम। लाइक हम टेबल ले लेते हैं इसमें जिसमें कुछ ज्यादा डेटा हो, जैसे एम्प्लॉय 3 हमने क्रिएट किया था ना, ये आपका सैंपल था। इसमें तो कम है। इसमें सैंपल बनाया था हमने, सैंपल तो इसमें नहीं बनाया था क्या? वो मूव किया था ना, ईएमपी, एक्सेल शीट्स में था वो। ईएमपी अंडरस्कोर न्यू बनाया था हमने एक टेबल ना, जिसमें हाँ, एक मिनट। सारा डेटा था आपका, या फिर वन नाम से था, उसमें गए थे। ठीक है, ये ले लेते हैं, इसमें कॉलम्स भी लिमिटेड है। तो आई वांट टू अपडेट सम द डेटा ऑफ दिस टेबल, तो आप देंगे अपडेट टेबल नेम, देन सेट। यू हैव टू यूज द सेट कीवर्ड हियर। सेट के बाद आप कॉलम का नेम देंगे जिसमें आपको वैल्यूज चेंज करनी है। यू हैव टू राइट हियर द कॉलम इन विच कॉलम यू वांट टू चेंज द वैल्यू। लाइक आई वांट कि मुझे जैसे मान लीजिए जिनका डिपार्टमेंट 50 है, उनकी सैलरी में मुझे 1000 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आई सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी
प्लस 1000। ठीक है, इफ आई राइट हेयर, यहां तक क्वेरी लिखोगे तब भी आपकी रन होगी। बट अगर आपने इसको रन कर दिया तो ये सारी की सारी सैलरीज में 1000 का इंक्रीमेंट करेगा, बिकॉज आपने कोई वेयर कंडीशन नहीं दी है। You have write update table name set salary equals to salary plus 1000, so that means सबकी सैलरी में क्या हो जाएगा, 1000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट अपडेट हम किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे करते हैं कि मुझे कहाँ पर चेंज करने हैं, तो यू हैव टू राइट हेयर वेयर क्लोज, वेयर इसे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 50। अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी नहीं था, कॉलम डी नंबर। 107 में से 45 रोज ऐसी थी जो 50 डिपार्टमेंट की थी। ठीक है, तो उनकी सैलरी में यहाँ 2600 था, दैट नाउ 3600, 3600। इसी तरह से यहाँ पे आगे जहाँ पे भी 50 था, ऑल दीज में यहाँ पे क्या हुआ, 1000 का आपका इंक्रीमेंट हो गया। वट एवर यू हैव राइट हेयर वो आपका चेंजेस हो जाएगा। ये तो एक कॉलम में चेंज हुआ। ठीक है, इफ यू वांट कि मुझे एक साथ मल्टीपल कॉलम्स में चेंजेस करने हैं तो आप क्या करेंगे, इफ यू वांट मल्टीपल कॉलम्स देन आप यहाँ कॉमा करके सेकंड कॉलम का नेम देंगे जिसमें चेंज करना है। लाइक यू वांट कि मुझे यहाँ पे हमारे पास और कोई कॉलम भी नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, नेम में तो कोई चेंज हम करेंगे नहीं, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आप कंडीशन दे रहे हो। क्योंकि सेम नेम तो हम कर नहीं सकते हैं, सेम एम्प्लॉय नंबर भी नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा टेबल यूज कर लेते हैं, ईएमपी न्यू। ठीक है, उसमें सारे कॉलम्स हैं आई थिंक मेरे पास। ठीक है, तो आई यूज दिस टेबल। सैलरी में चेंज किया मैंने, 1000 का इंक्रीमेंट चाहिए, एंड आई ऑल्सो वांट कि मुझे इसका जॉब आईडी नहीं चेंज करेंगे, जहाँ पे कमीशन जो है ना उसमें मुझे कुछ वैल्यू डालनी है। मान लीजिए जो 50 डिपार्टमेंट है, इसकी जो कमीशन का कॉलम है इसमें कुछ वैल्यू हो जाए मेरी, जितनी थी प्लस 100 कर दे। ठीक है, तो अब आप देखो जैसे ये मेरा है 50, तो 50 में नल है। ठीक है, तो नल में अगर मैं कुछ भी ऐड करती हूँ तो वो मुझे नल ही शो करेगा। ठीक है, तो अभी एडिशन नहीं करेगा ये, तो मैं एक फंक्शन लगा रही हूँ, आपको बाद में क्लियर अप हो जाएगा। नल का फंक्शन है ये। इसका मतलब ये है कि जहां कमीशन नल है वहां पे ये 100 कर दे, और जहां कमीशन में वैल्यू दिखे वहां पे आप चाहते हो एडिशन हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे कमीशन, सॉरी कमीशन पीसीटी। ठीक है, प्लस, अगर अभी एनुअल फंक्शन क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि इफ दिस कमीशन पीसीटी इज नल, ठीक है, तो उसकी जगह पे वो उसको
जीरो भी कर सकते हैं, इफ यू वांट कि जीरो करे तो जीरो लिख सकते हो, इफ यू वांट सम वैल्यू तो लाइक आई वांट 100 तो मैं इसमें 100 लिख रही हूँ। और अदरवाइज जितना भी कमीशन है, ठीक है, उसमें मुझे ये यहाँ पर हमें बस ऐसे करना था, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं लिखना है। तो इफ कमीशन इज नल तो उसको क्या करेगा, वो 100 करेगा। अगर कमीशन वाले में वैल्यू है तो वो उसमें सिर्फ 100 को प्लस कर देगा। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक इफ दिस, देन ये हो जाए, एल्स में क्या हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगी। अगर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे नल है, तो नल है तो मतलब क्या करेगा, उनको 100 कर देगा। बट जहाँ 50 वाले में इसको अगर वैल्यू मिली, तो मान लीजिए यहाँ मुझे 80 वाले में मिल रही है, तो मैं यहाँ 80 चूज कर लेती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर अप होगा। 80 में नल है, चेक कर लेते हैं, 80 में नल है, देखो 50 में नल है, 50 में वैल्यू नहीं है। तो मैम बेयर में दो कंडीशन डाल दीजिए ना, 50 और 80। और कंडीशन डाल देंगे तो हो जाएगा ना, या तो ये मिले या तो वो मिले, कहीं ना कहीं तो चेंज कर ही देगा ना वो। हम्म, दोनों से आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, 50 और 80 का ही ये मुझे दिखाएगा। तो हम रन करते हैं इसको। नेम भी बेयर के पास गलत है, वो डीएनओ है ना, वो एम्प्लॉय आपका शायद डिपार्टमेंट आईडी होगा ना वो तो, लास्ट में बेयर क्लोज के पास। हाँ, नहीं, ये डिपार्टमेंट नंबर आएगा ना, हमने टेबल, अच्छा डिपार्टमेंट आईडी होगा। वो आईडी है ना। टेबल, ठीक है। ये एनवीएल फंक्शन नहीं ले रहा है। एनवीएल, ऑरेकल में एनवीएल है, इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 100 नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है ना, अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ये कोई कम वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है, 2,2 है, ठीक है। तो यानी कि 2 डिजिट की वैल्यू और 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आई जस्ट पुट हियर, मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लेती हूँ 50। टोटल 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2। अच्छा, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद ही 2, तो हम यहाँ पे पॉइंट में ही ले सकते हैं इसे। दिस इज लाइक प्रीशियस, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और ये होता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट में ही ले सकते हैं, जैसा इसका डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप के लिए एरर मार रहा था मैम। यस यस, अर्थमेटिक लाइन 58 है ना हमारी, हम्म। पर एरर 59 में, इसी में कमीशन पीसीटी में। न्यूमेरिक टू डेटा टाइप न्यूमेरिक, 0.50 तो इसको लेना चाहिए वैसे। जो मैम +100 दिया है तो उस वो भी तो 2 डिजिट में होनी चाहिए ना, मुझे लगता है। एक बार मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो इतना ले नहीं पाएगा। तो इफ आई सेड कि अगर कमीशन पीसीटी में क्या होगा कि अगर नल है तो उसकी जगह पे ये कर दे इसको। एक बार इतना चेक करते हैं, फिर दोबारा अपडेट कर देंगे अदरवाइज हम। अब काम कर अभी जाएगा ये। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली डेटा टाइप का ही था इशू। जैसे ये देखो 50 वाले में इसने 0.50 कर दिया, ठीक है। और इफ आई चेक कि जहां पर वैल्यू है वहां पे कुछ नहीं करा होगा इसने। जैसे 80 वाले में वैल्यू थी ना, तो वो तो सेम रही, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस कुछ दिया ही नहीं।
तो इफ आई राइट हियर प्लस, पॉइंट में ही दे सकते हैं वो भी हम। हम्म। मैम जहाँ पे 0.50 किया वहाँ पे कोई डिजिट डालिए जीरो जीरो की जगह। मेरे मेरे हिसाब से वहाँ पे भी लेना चाहिए। यहाँ, हाँ। यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि टू। 2,2 है ना। टू कोमा हाँ तो टू का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपकी डिजिट्स हैं टू ही होंगी। यहाँ अगर 4 होता ना, तब आप इसके आगे 2 ले सकते थे। देखो जस्ट अभी करके दिखा दूंगी मैं आपको, वो भी 0.10 है, हम्म ठीक है। तो 0.10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे ये 0.15 है ना, ये सब है ना, इन हम्म 0.10 ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नल नहीं है 80 डिपार्टमेंट का। अभी 79 रोज ही अपडेटेड हुई हैं। तो सी, जहां पर नल था वहां पर आपका इसने ऐड भी कर दिया, ठीक है। इसको, जहां नल था 0.50 मान के प्लस भी करेगा ये, और जहां नल नहीं था, जैसे ये थे आपके 80 वाले, ठीक है, वहां पे 0.10 का इंक्रीमेंट किया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ यू वांट टू फिक्स अप सम वैल्यू, तो आप इसको 0 रखो, ठीक है, यहाँ 0 रखो, और वैल्यू प्लस कर दो, ये भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 0 कर दिया, तो दैट मीन्स कि जहां पे नल था वो उसको 0 मानेगा, और फिर जितना आपको ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 या 2 नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2,2 है। 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही 2 होनी चाहिए आपकी। जैसे 8,2 है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 2 चाहिए, और इधर राइट साइड में, सॉरी, आपका राइट हैंड लेफ्ट साइड में आपकी 6 डिजिट्स हो सकती हैं। गॉट इट। गॉट इट। तो हम इसको ओके। 0 कर देते हैं, ठीक है। और बाद में आपको जितना भी इसमें इंक्रीमेंट करना है कमीशन में, मान लो 0 है, उस आपको इंक्रीमेंट करना है 0.50 का, 50 का, ठीक है। तो बाकी सब में 50 का होगा, बट जहां कमीशन नल था वहां क्या होएगा, सिर्फ आपका 0.50 आएगा लिखा हुआ। अब क्या हो गया, इसको 0 दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, पहले से वो वैल्यू एक्चुअली में इंक्रीमेंट हो गई है ना, जो हमने 2-3 बार अपडेट किया है, इस वजह से दिखा रहा है वो। कि अगर हम 50 करेंगे तो 1 पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी ना, तो इस वजह से एरर दिखा रहा था वो। अब देखो यहाँ पे 0.70 हो गया, क्योंकि 0.60 हो चुका था, जो आपने पहले चेंजेस किए अपडेट बार बार। बट अब आगे में भी क्या हुआ, यहाँ पर सब में एक जैसा हुआ, और बाकी सब में भी 0.10 हुआ। क्लियर हुआ, या दोबारा बताऊँ एक बार? एक बार बता दीजिए मैम। एक बार ऐसे करती हूँ मैं, इसका जो टेबल का चेंज किया है, इसको मैं रोल बैक तो कर नहीं सकती अभी, ठीक है। जो भी आपकी ये डीएमएल कमांड्स हैं, ये ऑटो कमिट होती है, ठीक है। डीएमएल कमांड्स तीनों की तीनों आपकी ऑटो कमिट हैं, जब तक आप इसमें ट्रांजैक्शन की क्वेरी नहीं लिखोगे। यानी कि अगर आप बिगिन ट्रांजैक्शन से करते, देन यू हैव टू राइट द कमिट एंड रोल बैक। बट अभी के लिए मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऑटो कमिट हो चुकी है। तो मैं एक कॉपी बना देती हूँ और फिर उसमें चेंज करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है। एक मैं इसमें नाम ले लेती हूँ, Sample1 फ्रॉम HR.employees। या मेरे पास पूरा डेटा आ गया उसी टेबल का। अब आप देखो यहाँ कमीशन में नल है, ठीक है। नाउ आई राइट दिस क्वेरी अगेन, बट हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
लाइक आई वांट सैलरी में मेरा 1000 का इंक्रीमेंट हो, और कमीशन का हमने ये है कि जहां कमीशन नल है वहां पर वो एज ए जीरो माने। एंड आई वांट कि सबका कमीशन जो है वो 0.10 से इंक्रीज हो जाए, 0.20 जितना भी आपको इंक्रीमेंट करना है, बट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम इसको 1 से कम ही रख सकते हैं। ठीक है, तो आई वांट 0.10 या पॉइंट, जैसे मैंने 20 का इंक्रीमेंट कर दिया 0.20। तो अब क्या होगा, जहां जहां नल था 50 वाले में, यहाँ तो आएगा 0.20। फाइन। और जहां पर वैल्यू मिलेगी इसको, लाइक 80 वाले में यहाँ वैल्यू मिल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.60, इसका 0.50। तो जहां वैल्यू मिलेगी तो वो वहां से इंक्रीमेंट करेगा, जहां नल होगा पहले वो उसको एज ए जीरो मानेगा। इज नल फंक्शन क्या करता है, इफ कमीशन पीसीटी इज नल देन मेक इट जीरो एंड देन इंक्रीमेंट बाय वट एवर यू हैव गिवन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। सैंपल 1। हमने तो कौन से टेबल में चेंज किया, यहाँ पे देना था सैंपल 1 ना। ठीक है, तो सी सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट हुआ, जहां पर नल था वहां क्या हो गया आपका 0.20। ठीक है, 0.20, जहां जहां नल था वहां पे 0.20 हुआ, बिकॉज हमने कंसीडर किया इसको एज ए इफ नल, तो उसको पहले जीरो मानेगा, उसकी जगह जीरो लिखेगा, एंड देन उसको इतने में इंक्रीमेंट करेगा। एंड इसके बाद में जो थे आपके, उसमें इसने 0.20 का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, इसका और भी फंक्शन मैं बताऊंगी आपको, अभी के लिए ये करते हैं। उसमें क्या आपके 3 पैरामीटर्स होंगे, तब आपको ये वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी। इफ यू वांट कि कमीशन नल है तो जीरो दिखाए, अगर कमीशन नल नहीं है तो थर्ड वाली वैल्यू दिखाए। तो ऐसा भी एक फंक्शन है, दैट वी विल डू जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अवर अपडेट स्टेटमेंट। ये था कि एक कॉलम को कैसे कर सकते हो आप, मल्टीपल कॉलम्स में आप कैसे कर सकते हो। थर्ड होता है कि इसमें आप सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। लाइक इफ आई वांट कि मुझे किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मैक्सिमम सैलरी के इक्वल करनी है। ठीक है, जो हमारी टेबल में मैक्सिमम सैलरी है, या किसी और टेबल के बेस की कोई वैल्यू आपको अपने अनदर टेबल में अपडेट करनी है, तो हम उसमें दो क्वेरीज लगाते हैं। ठीक है, एक सिंपल छोटा सा मैं एग्जांपल बताती हूँ इसका। लाइक आई से अपडेट, मान लीजिए मुझे इसी टेबल में चेंज करना है सैंपल 1 में। आई वांट सेट सैलरी इक्वल्स टू, आई वांट कि मुझे मैक्सिमम सैलरी जो है ना वो किसी एम्प्लॉय की सैलरी में चेंज करवानी है। आई वांट जैसे मान लीजिए जैसे जॉन है, इसकी सैलरी है 15,000। आई वांट कि मुझे इसको हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय बनाना है, या इसकी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट होगी है मैक्सिमम सैलरी जितनी। तब आप यहाँ पे एक पेरेंथेसिस में क्वेरी लिख सकते हो, अगेन दैट इज कॉल्ड सब क्वेरी। ठीक है, क्वेरी के मतलब हम अपडेट के अंदर एक क्वेरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपडेटिंग बाय यूजिंग द सब क्वेरी। यहाँ आपने दिया सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम, सेम टेबल भी हो सकता है, अनदर टेबल में कोई ऐसी सैलरी एग्जिस्ट कर रही है जो आपको अपडेशन करा रही है इसमें, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। लाइक अभी मैं सेम टेबल ले रही हूँ, तो आई एम यूजिंग सैंपल 1। ठीक है, यहाँ आप देंगे वेयर, कहाँ पे चेंज होना चाहिए सैलरी में, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। आई से एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स, क्योंकि नेम सेम हो सकता है तो वी यूज द यूनिक कॉलम आईडी। तो जॉन का एम्प्लॉय आईडी 145। सो मैक्सिमम सैलरी
पहले इस क्वेरी से मुझे मिलेगी मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करती हूँ ओनली दिस पार्ट, तो आई गॉट 24,000। तो दिस इज लाइक सेट सैलरी इक्वल्स टू 24,000 वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल्स टू 145। ठीक है, 145 वाले एम्प्लॉय वाले पे जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी आपकी 24,000। ठीक है, वन रो अफेक्टेड। अब आप देखो यहाँ पर स्टेवन की तो थी ही, आप जॉन की चेक करेंगे तो 24,000। ठीक है। तो मैम सेट जो हम यूज कर रहे हैं, सेट की वर्ड, उसमें एज ए मतलब सेट सैलरी को हम एज ए वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें कॉलम हम 50,000 कॉलम का नाम ले रहे हैं, तो 50,000 हम वहाँ स्टोर कर रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं। 50,000 जो नहीं ले हमारा रहे हम, 24,000 आ ट्वेंटी रहा फोर है। थाउजेंड सॉरी सर, इट्स माई हम्म। बैड, मतलब 24,000 हम उसमें जाके जॉन के हम्म। हमने रिप्लेस करा दिया, जो भी जाए एग्जिस्टिंग वैल्यू जो था उसके ऊपर ही रिप्लेस हो गया, यही ना? यस यस। ओके। पहले इनर क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, हम्म। पहले यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला दैट इज 24,000। अब क्वेरी क्या बनी, अपडेट सैंपल वन सेट सैलरी इक्वल्स टू 24,000 वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल्स टू 145। ठीक ओके है, मैम। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो सबकी सैलरी आपकी चेंज हो जाएगी। गॉट इट। ठीक है, और यहाँ आप वेयर लगा नहीं सकते हो, करेक्ट। वो आपको बाहर ही लगाना पड़ेगा। अगर आप अंदर लगाओगे तो वो तो इस क्वेरी के लिए वर्क करेगा ना। और यहाँ पे जो एग्रीगेशन फंक्शन लगाया आपने, बोला था एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं, सॉरी हम्म। हैपिंग का यूज करते हैं, नहीं ग्रुप बाय का यूज करते हैं ना? तो हम्म। यहाँ पे ग्रुप बाय की जरूरत नहीं है। ग्रुप बाय की तब नीड होगी जब आपको किसी बेसिस पर मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। इफ यू वांट डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकालनी है देन यू हैव टू यूज योर ग्रुप बाय। बट मुझे टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से मैक्सिमम सैलरी निकालनी थी, किसी देन इंडिविजुअल पर्सन हम की, आपने सिंपल बोला था कर स्केलर सकते हैं। वैल्यू, स्केलर वैल्यू थ्रो कर रहा है, यानी कि सिंगल वैल्यू थ्रो कर रहा है, तो हम हम्म। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर टेबल से निकाले और उसको दूसरे किसी में जाके रिप्लेस कर सकते हैं, किसी में भी मतलब। यस यस। ठीक है मैम। ठीक है, सो दिस इज अवर अपडेट कमांड। ठीक है, इसके बाद में है हमारे मैं आपको फंक्शन स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, इंसर्ट अपडेट डिलीट की, क्योंकि कल हम या तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगी पहले टीसीएल बता दूंगी। ठीक है, टीसीएल क्या था हमारा, ट्रांजैक्शन, जो कमिट रोल बैक होता है ना, वो बताऊंगी मैं आपको। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी ये डीएमएल कमांड्स हैं या जो आप डीडीएल कर रहे हो, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, ये सब क्या होती है, ऑटो कमिट होती है। लाइक इफ यू आर सेइंग कि मैं इसको रोल बैक कर दूं, जो जैसे अपडेट किया, रोल बैक का मतलब होता है अनडू। तो अगर आपने इसको रोल बैक बोला तो रोल बैक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट हैज नो करस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजैक्शन, तो आप अब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यू कांट चेंज। जो आपने चेंज कर दिया वो आपका टेबल में एज इट इज रहेगा। तो सी की जैसे आपने जॉन की सैलरी 24,000 किया था 145 एम्प्लॉय का, तो वो आपका एज इट इज रहा, रोल बैक नहीं हुआ है, बिकॉज वो आपका ऑटो कमिट हो चुका है, दैट इज ऑटो कमिट कमांड्स। तो इफ यू वांट कि आप कुछ ऐसा करो कि आप कभी भी उसको रोल बैक कर सको, मतलब इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन यू वांट कि मुझे ये ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए आपको कमांड करनी पड़ती है, दैट इज योर टीसीएल कमांड्स। ठीक है, टीसीएल कमांड्स हम कल ही स्टार्ट करेंगे, मैं नेम्स बता देती हूँ लिटिल बिट। लाइक एक होगा आपका बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, कमिट होगा, रोल बैक होगा, एंड यहाँ पे होगा हमारा सेव पॉइंट नहीं होता है, वो होता है सेव ट्रांजैक्शन। सेव पॉइंट ओरेकल में होता है या एमएस एसक्यूएल में भी होता है, बट यहाँ पर होता है सेव ट्रांजैक्शन।
और एक रिवोक कुछ होता है ना मैम इसमें, या वो भी नहीं है इसमें? रिवोक होगा वो आपकी डीसीएल कमांड्स में आएगा। ठीक ठीक है। रिवोक मतलब वापस लेना राइट्स। ठीक है, जैसे आप यूजर्स क्रिएट करना सीखेंगे ना, देन आई विल ग्रांट टेल यू देना कि और रिवोक करना, समझ गया मैं, समझ गया। ग्रांट किसी को मतलब कोई एक्सेस देना और एक्सेस रोकना, वही ना? यस यस। ठीक है, तो इसमें मैम दिस। एक और ट्रांजेक्शन आपने और एक चीज बताया था, टीसीएल, और एक वर्ड और किया था आपने, पीसीएल शायद। तो वो पीसीएल और टीसीएल बोथ आर सेम, बट पीसीएल आर वर्किंग विद द ओरेकल और टीसीएल इज वर्किंग विद द एसक्यूएल, ऐसे कुछ? पीसीएल तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे कुछ वर्ड एक लिया था, मतलब टीसीएल और एक ओरेकल का लिया था, मैं TCL नेक्स्ट का। मैंने लिया था TCL में टीएसक्यूएल। टीएसक्यूएल बोल रहे हो आप? पीएल एसक्यूएल था, पीएल एसक्यूएल था, हाँ पीएल एसक्यूएल देखो, था वो। एक होता है टीएसक्यूएल, ठीक है, और एक होता है, आई थिंक क्यों वर्क नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, एक होता है टीएसक्यूएल, एक होता है पीएलएसक्यूएल। पीएलएसक्यूएल इंटरेक्ट करता है विद ओरेकल। टीएसक्यूएल इज ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, जो आपका इंटरेक्ट करता है विद एसक्यूएल सर्वर। दोनों ही क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग है जिसमें आप क्रिएट करते हो हाउ टू क्रिएट द प्रोसीजर एंड द फंक्शंस एंड हम्म। कर्सर्स कैसे बनाते हो आप। तो एक प्रोग्रामिंग पार्ट जो आएगा, आप इफ देन एल्स करेंगे, लूप करेंगे, केस स्टेटमेंट्स करेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका प्रोग्रामिंग होगी। तो ओके। पीएल एसक्यूएल हम oracle में यूज करते हैं विद एसक्यूएल डेवलपर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे टी एसक्यूएल। मतलब सेम चीज है, प्रोग्रामिंग है, बट वहाँ हम बोलते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए बोलते हैं पीएल एसक्यूएल, दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। ठीक है। काम दोनों का सेम होता है बट नाम अलग अलग है, मतलब यही ना? यस यस, दोनों ही प्रोग्रामिंग है। ठीक है मैम। दोनों में ही वही बनते हैं आपके प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड पैकेज एंड ऑल। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। सो दिस टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो। फाइन। श्योर मैम। ठीक है। और सो कुछ मैम हार्ड कॉपी वगैरह पढ़ने के लिए कुछ देंगे क्या, मतलब? हाँ, मैं नोट्स सेंड कर दूंगी आज आपको, वट एवर वी ठीक। हैव डन, उसकी थ्योरेटिकल भी और कुछ क्वेरीज भी। ठीक है मैम। ठीक है, आप देख लीजिएगा। एंड उसका इंटरव्यू क्वेश्चन या क्वेरीज का कोई इशू नहीं है, वो आपका मैं साथ साथ सेंड करती जाऊंगी। ठीक ठीक है मैम, नो वरी। है। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय।